It's the Gangs of Punjab story. I have Aman with me, I have Anshul with me. But as we show you these pictures, what stands out, and that's the parallel that the News 18 Punjab team was also drawing, that these shooters killed Sidhu Moosewala when he was on board a Thar vehicle, and they totally rained a hail of bullets on him and killed him. And today they find themselves encountered also in a similar vehicle. Now we see the live visuals coming through as the final group of the cops and the encounter team, after doing their final survey, is now driving away. There is a little bit of a cloud of dust that is behind that vehicle, but there are a lot of the others who are also now coming and slowly vacating that encounter area. It will be sanitized. The forensic team is going to go ahead and analyze the kind of the nature of weapons and ammunition that's been seized, including an AK-47 rifle. Those details shared with by ADGP Pramod Bhan. But Aman, this is sensational. Is this just the tip of the tinderbox as far as Punjab is concerned? कि दो gangsters के पास एक गाड़ी के अंदर इतना सारा असला कैसे हो सकता है? It's a big question. और इसको अंजाम एक ऐसी जगह दिया गया है जो कि बॉर्डर के बहुत पास है. बिल्कुल, देखिए बॉर्डर की दूरी वहां से 13 से 14 किलोमीटर की महज है और ये पहली दफा नहीं है. इससे पहले भी ये बड़ा सवाल पंजाब पुलिस पर रहा है और मौजूदा सरकार कोई भी हो कि ये जो जितना असला आता है और इनके पास ये मौजूद कैसे होता है, पुलिस को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं लगती. बाद में बरामदगी होना वो पुलिस के लिए जरूर है कि एक शाबाशी की बात है, लेकिन पहले चाहे वो मूसेवाला की किलिंग हो, चाहे वो आरपीजी का मोहाली के अंदर इंटेलिजेंस दफ्तर पे अटैक हो, चाहे वो आज का इनकाउंटर में जो बरामदगी हुई है, तो ये इस तरीके के असले कहां से आ रहे हैं और इनके पीछे नेक्सस जो ये चल रहा है, इसकी कॉन्स्पिरेटर्स कौन है, ये बड़ा सवाल है. लेकिन पुलिस द्वारा जैसे कहा गया, प्रमोद भान एडीजीपी जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि की जाएगी. और उन्होंने जैसे हमने जानकारी सबसे पहले साझा की थी अपने दर्शकों के साथ कि दो गैंगस्टर्स जो मुख्य तौर पर मूसेवाला की किलिंग में सबसे आगे थे और जगरूप रूपा और मन्नू खुसा. तो जगरूप रूपा वो है जिसने सबसे पहले गोली जो है वो मूसेवाला पे चलाई थी. तो उन दोनों को मार दिया गया है और इनपुट पुलिस के पास थी कि इनको तरन तारण में देखा गया कुछ दिन पहले. उसके बाद मोगा से, क्योंकि मन्नू खुसा ताल्लुकात रखता है और ये ऑपरेट पंजाब में कर रहे थे, पंजाब में मौजूद थे, और 52 दिन के बाद देखिए कि इनको आज मारा गया है. तो ये एक तरफ जहां पर केस को जरूर एक अपडेट दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस के लिए सवाल वैसे के वैसे बरकरार जरूर है कि ये नेक्सस चाहे वो जेल के अंदर से चले, चाहे इनके पास इस तरीके की एमुनेशन होना और ये नेक्सस चलना, तो वो वैसे का वैसे सवाल जो है वो बरकरार है. लेकिन पुलिस जरूर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर करेगी कि क्या क्या, जैसे इनिशियल उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि एक पिस्टल, भारी तादाद में कारतूस और AK-47 जैसे हथियार जो हैं उनसे बरामद हुए हैं और इनके साथ कौन कौन मौजूद था, जहां पर ये रुके हुए थे वो कौन सा इनका ठिकाना था, क्या इससे पहले ये और जगह भी रुकते थे और इनको पनाह किसकी ओर से दी जाती थी. क्योंकि जगरूप रूपा तरन तारण से ताल्लुका रखता है जो कि साथ लगता ही अमृतसर का डिस्ट्रिक्ट है, और मन्नू खुसा मोगा से ताल्लुका रखता है. और ये जितना नेक्सस है कहीं ना कहीं इसमें बॉर्डर का साथ होना जहाँ चिंता का विषय है, उनका वही इनका जो नेक्सस है उसको भी कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करता है कि ये किस तरीके का नेक्सस, जो हथियार बाहर से आते हैं तो वहाँ ये इस बॉर्डर. अमन आप मेरे साथ बने रहिए. मैं जरा आई ट्राई एंड कनेक्ट विद राजीव शर्मा. राजीव शर्मा इज राइट एट द एनकाउंटर स्पॉट जॉइनिंग अस ऑन द फोन. राजीव नमस्ते. आप हमारे सीनियर न्यूज 18 के व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि इंफॉर्मेशन लेटेस्ट क्या है? पहले तो मैं आपको दाद देना चाहूंगा, आप और आपके साथी ने मिलकर बहुत बढ़िया कवरेज किया है. सिर्फ न्यूज 18 के पास ये तस्वीरें हैं. मैं राजीव आपसे जानना चाहूंगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या एक चेज की वजह से ये वहां पहुंच गए थे? We'll try and connect with Rajiv Sharma in just a bit. He's right at the rooftop, standing next to the News 18 VJ, who's getting you these pictures. And we will try and get the latest update where we're given to understand it was a car chase which boxed these and pushed these two gangsters right to this corner. We'll try and go across to Rajiv in just a bit. Rajiv, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव, मैं आनंद बोल रहा हूं. नमस्ते.
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, आप ग्राउंड नमस्कार। पर। जो पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, आप जरा लेटेस्ट अपडेट दीजिए। ये दोनों गैंगस्टर्स क्या एक कार चेज में थे? पुलिस ने क्या इनको इस तरफ धकेला और फिर इनको वहां घेर के फिर इनको मार गिराया? जी हाँ, बिल्कुल आनंद। अभी जो अहम जानकारी मिली है, क्योंकि सुबह से हम ये कवर कर रहे थे, लेकिन पुलिस कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं कर रही थी। लेकिन अगर हम तस्वीरें देखें, जिस एंगल से हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो उसमें एक थार गाड़ी नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा कोइंसिडेंटली हम कह सकते हैं कि जिस थार में जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, और अब जो उनके कातिल कहे जा रहे थे, शार्प शूटर कहे जा रहे थे, तो वो भी एक थार गाड़ी में ही पुलिस के शिकंजे में आए हैं। तो ये आसपास के लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं था कि वो लोग पहले से यहाँ रह रहे थे, बल्कि पुलिस उनको चेज कर रही थी। यानी कि पुलिस को पता था कि वो इस इलाके में हैं, और यहाँ पर जैसे ही वो थार गाड़ी लगा के, क्योंकि वहाँ पर जिस घर में ये घुसे हुए थे वो एक घर खाली था और आसपास मक्की के खेत थे, तो उनको शायद लगा होगा कि वो इसकी आड़ में यहाँ पर पुलिस के ऊपर गोली चला के यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ पहुंची थी। जो पुलिस की टीम पहले कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 गाड़ियां थी पुलिस की, उनकी तरफ से फायरिंग की गई, और जब सामने से इनकी तरफ से फायर जो है वो खोला गया, तो पुलिस ने तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी कि वो दोनों गैंगस्टर, जिनको पुलिस ढूंढने में काफी दिनों से लगी हुई है, तो वो यहाँ पर हैं। तो जैसे ही ये जानकारी पंजाब के डीजीपी को मिलती है, उसके बाद आसपास के जितने भी जिले, चाहे अमृतसर सिटी की बात करें, अमृतसर रूरल, और जो तरन तारण जिला पड़ता है बिल्कुल साथ, वहाँ की पुलिस यहाँ पर पहुंची, और हजारों की संख्या में पुलिस के जवान और जो पंजाब पुलिस के ट्रेन कमांडोज हैं, उनकी तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और एक और सबसे अहम बात की, इतना जो एम्यूनेशन था, इतना जो राउंड फायर हुए, तो ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि पंजाब में आमतौर पर ऐसे एनकाउंटर देखने को नहीं मिलते। ये जो जब पंजाब में काला दौर था, जब टेररिज्म था, तो तब ऐसे एनकाउंटर लेकिन जी अक्सर हम थे। लेकिन पंजाब के एक शहर में और बॉर्डर एरिया में ऐसे एनकाउंटर होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और 6 बजे के बाद जो है पंजाब के डीजीपी इसके बारे में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसके बाद कई जो सवाल हैं उनके जवाब हमें मिल सकते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद पंजाब के डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीच में खबर क्या आई थी कि इनके कुछ साथी भी हैं, इनके कोई मददगार भी हैं, 4 गैंगस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वहां एडीजीपी प्रमोद भान ने कहा 2 ही थे, और वो ये दोनों थे, जगरूपा और मन्नू। जी हाँ, पहले जानकारी मिल रही थी, क्योंकि जब सुबह ये हमें खबर मिली कि यहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है, तो ये भी खबर सामने आई थी कि 2 से 3 ये लोग हो सकते हैं, और उनमें से एक को मार दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जवाबी कार्रवाई की गई थी, फायरिंग की जा रही थी, तो उससे पुलिस को ये अंदेशा जरूर था कि ये 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। लेकिन अब पुष्टि कर दी गई है कि 2 ही लोग थे, और वो 2 लोग जगरूप, रूपा और मनु, जिसका जिक्र लगातार जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर की बात होती तो इन दोनों शार्प शूटर का जिक्र होता था। और इन दोनों में से एक तरन तारण जिले का ही रहने वाला था, और लाजमी तौर पर वो इस इलाके का जानकार था, वाकिफ था, कि उसको पता था कि कौन से गांव की सड़क किस तरफ जाती है। लेकिन पुलिस जो है वो लगातार जो है हर एक तरीके से इनके पीछे लगी हुई थी। कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें 21 जून की जो सीसीटीवी